हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि आपने अभी अभी 10वीं का बोर्ड पास किया है, आपने अभी एक सफलता प्राप्त की है। और मैं स्टूडेंट्स कहता हूं कि जब तक आप इस तरह की प्रोग्रेस प्राप्त करते रहेंगे, यानी सफलता प्राप्त करते रहेंगे, अर्थात एक नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल उसी तरह होगी जिस प्रकार से एक बहता हुआ पानी है। बहते हुए पानी में एक स्वच्छता होती है, एक एनर्जेटिक होता है, और वो कभी सड़ता नहीं स्टूडेंट्स। लेकिन वही बहता हुआ पानी जब कभी भी एक जगह रुक जाता है, तभी उसमें आपको पता है स्टूडेंट्स वो खराब होने लगता है। और इतना खराब हो जाता है स्टूडेंट्स कि एक दिन वो काला बन जाता है, बिल्कुल बदबूदार और बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिल्कुल जस्ट इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जब तक आप सफलताओं को प्राप्त करते चले जाएंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में जोश होगा। वरना तो स्टूडेंट्स, जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया, बिल्कुल उस बहते हुए पानी की तरह जो कि रुक गया था, उसी दिन से बोरियत शुरू हो जाएगी। और बोरियत तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा शब्द है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती चली जाएगी, आपका कैरियर बिल्कुल विनाश होता चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई रस नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, आपको अपनी लाइफ का निर्माण किस तरह से करना है स्टूडेंट्स, इसका निर्माण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ना मैं कर सकता हूँ, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। हम तो केवल और केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जो स्टूडेंट जितनी तत्परता से, जितनी अच्छी तरीके से हमारी गाइडलाइन को फॉलो करेगा, उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट्स आज की वीडियो होने जा रही है। जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये हर कंपटीशन की दृष्टि से, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी मिस मत करो। और आपका स्टूडेंट्स टारगेट होना चाहिए कि हमें कोई क्लास पास नहीं करनी। क्लास तो एक गेट है पास करने के लिए, एक गेट है कहीं पर कंपटीशन में बैठने के लिए, वरना उसका कोई रोल नहीं। आप देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, आपने यदि किसी ने कंपटीशन बीट कर दिया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने जितनी मेहनत करी लाइफ में, उसका आउटपुट आपको प्राप्त हो गया। तो एंड यानी कि फाइनल एग्जाम कौन सा है स्टूडेंट्स? फाइनल एग्जाम है कंपटीशन को बीट करना। जिस दिन स्टूडेंट्स आप कोई कंपटीशन बीट कर लेंगे, एक आपको एक शानदार सर्विस मिलेगी, जिसके लिए इंडियंस तरसते रहते हैं और समाज में एक रेपुटेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज इस वीडियो में बड़े आगे की ओर बढ़ते हैं और करते हैं। पहले ही मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, क्या कारण है कि पोल वॉल्ट या ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, पोल वॉल्ट आपने देखा होगा, एक खिलाड़ी होता है, उसके हाथ में बहुत लंबी छड़ी होती है, बांस जैसा, ठीक है ना, और ऊपर बहुत ऊपर जाल लगा रहता है। वो पृथ्वी पर उसको लेके भागता है, ठीक है ना, इस प्रकार से लेके भागता है, बहुत लंबा होता है वो, ठीक है ना, और लगभग लगभग 1 मंजिल से भी, यानी 2 मंजिल के करीब वो होता है, इतनी ऊंचा कूद जाता है उसे बांस की सहायता से। उसे बोलते हैं पोल वॉल्ट, ठीक है। वो जो उसके हाथ में डंडा रहता है उसे बोलते हैं पोल, पोल होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। वॉल वो दीवार होती है जिसके ऊपर से कूदना पड़ता है, ठीक है। ये ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी स्टूडेंट, आपने ऊंची कूद कूदने वाले खिलाड़ी को अक्सर देखा है, एक रस्सी बांध देते हैं, इसके ऊपर कूदते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए किताब में भी लिखा हुआ है इसका आंसर, लेकिन कहीं किताब में मेरी जैसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, मैं आपको चैलेंज करता है स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि जस्ट फॉलो मी, एक आत्मविश्वास से कहता हूँ, आपको कोई इसमें फंसाने वाली बात नहीं कह रहा, आपको बहकाने वाली बात नहीं कह रहा, मुझे मेरा अनुभव है, ठीक है, उसका अनुभव का मैं उसका फायदा उठाइए। देखते आंसर कैसे मिलते हैं, देखना। तो लिखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स आंसर, इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, पोल या ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी, ठीक है ना। तो देखिए, जब
ऊंची कूद, कूदने वाला, कूदने वाला खिलाड़ी, कूदता है ना, जंप लेता है, कूदता है, तब उसका पथ प्रक्षेप पथ हो जाता है, तब उसकी गति का पथ, उसकी गति का पथ कैसा हो जाता है, बल्कि ये कह लीजिए जब करता है तब उसका शरीर एक प्रक्षेप पथ पर गति करता है। बहुत शानदार है ना। तब उसका शरीर, तब उसका शरीर प्रक्षेप, प्रक्षेप पथ पर चलता है या प्रक्षेप गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। ठीक है, सीधी सी बात है इसमें। और हम जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई का सूत्र निम्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, निम्न होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? h बराबर महत्तम ऊंचाई का ना, देखो महत्तम ऊंचाई का सूत्र u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। ठीक है, अब बताइए इस महत्तम ऊंचाई को अधिकतम करने के लिए, h का मान अधिकतम करने के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? a, क्योंकि साइन का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन की टेबल में कितना भी एंगल हो, साइन की टेबल में अधिकतम मान कितना होता है? a। ठीक है, तो यहाँ 1 होना चाहिए तभी अधिकतम। तो लिखो h मैक्सिमम के लिए, h मैक्सिमम के लिए साइन थीटा बराबर 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन की टेबल में अधिकतम मान कितना होता है? 1। अगर हम अधिकतम रखेंगे तो ये भी अधिकतम मान जाएगा। तो रखिए अतः देख लीजिए थीटा बराबर कितना होगा, फिर यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर तो थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, अर्थात अर्थात थीटा बराबर नंबर अतः ऊर्ध्वाधर। देखो ऐसे जा रहा था वो, ऐसी गति करेगा ना तो ऊपर की ओर जंप करना चाहिए, ऊर्ध्वाधर। यही तो 90 अंश स्टूडेंट्स। तो ठीक है, अतः ऊंची कूद, कूदने वाला खिलाड़ी, कूदने वाला खिलाड़ी क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, है ना, ऐसा आपका भागकर एकदम ऊपर की ओर चलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब भागता हुआ आता है पीछे, थोड़ी देर बिल्कुल जस्ट उसको ऊपर की ओर करता है। ठीक, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में अपने शरीर को छाड़ता है। ऊर्ध्वाधर दिशा यानी कि 90 अंश में अपने शरीर को छाड़ता है। ये लीजिए, ये आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन। कंपटीशन में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली आता है कि आप इस जनरल साइंस को समझते क्या है। आप पढ़ते हैं तो जो आपके दैनिक जीवन में क्रियाएं होती है, जिनका हम लाभ उठाते हैं या जिनकी सहायता से हम लाभ उठा सकते हैं, उनके बारे में आपकी सोच क्या है।
उसी तरह से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वैज्ञानिक नहीं हैं, इसलिए आपको वैज्ञानिक के तरीके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको जनरल जो लाइफ में हमारी होता है, हमारी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की चीज़ों में जो इवेंट होती है, जो घटनाएं होती है, उनके बारे में पूछा जाता है कि जो घटनाएं होती है उनके बारे में आप क्या जानते हो। और इसलिए हम प्रत्येक बच्चा साइंस पढ़ता है। कोई स्टूडेंट्स मुझसे पूछे स्टूडेंट्स कि सर इस साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या, हमें तो साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है ना, और कोई बनता भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम लाखों में से एक, तो फिर दूसरों की साइंस बेकार। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आप उस साइंटिस्ट को पढ़ने के लिए या बनने के लिए तो बहुत हायर एजुकेशन, बहुत डीपली और बहुत कठिन फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। ये तो नॉर्मल फिजिक्स है स्टूडेंट्स, जिससे कि हम अपनी आसपास की घटनाओं को समझ सके और उसे बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, जैसे कोच है स्टूडेंट, कोच को एक खिलाड़ी तैयार करना है ओलंपिक के लिए, कौन सी के लिए, लंबी कूद कूदने वाले के लिए, ठीक है ना। तो अगर उसे साइंस का ज्ञान नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो अपने खिलाड़ी को बहुत अच्छा नहीं बना सकता, नहीं जिता नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब मैं, आप कोच बनिए या खुद अपने पर अप्लाई कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर लिखते हैं। देखिए क्या है, ठीक है, जब लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी वही है, ठीक है ना, जब लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी कूदता है तब उसके शरीर की गति, प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति होती है, ठीक है। देखो, हमें लंबी कूद में क्या चाहिए, भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, हमें यहाँ से उसने भाला फेंका, जितनी दूर जाके गिरेगा वो, है ना, वो हमें ये दूरी चाहिए, जिसे हम क्षैतिज प्रास कहते हैं, क्षैतिज दूरी कहते हैं, ठीक है। प्रक्षेप गति होती है, हम जानते हैं सिर्फ, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति के दौरान क्षैतिज दूरी कितनी होती है। हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी, तय की गई क्षैतिज दूरी, जिसे स्टूडेंट्स हम क्षैतिज प्रास कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रास निम्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी होती है, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2G। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है साइन 2 थीटा। अब R मैक्सिमम प्राप्त करने की, लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी क्या है, लंबी कूद कूदने वाले को लंबी दूरी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए R अधिक होना चाहिए ना, तो देखिए लंबी कूद के लिए R अधिकतम होना चाहिए, अतः R मैक्सिमम के लिए, आंसर देने का तरीका तो देखिए फ्रेंड्स, बताओ R मैक्सिमम के लिए, फिर स्टूडेंट्स हुई इस साइन की टेबल में अधिकतम मान कितना होता है 1, तो अधिकतम रखोगे तब ये अधिकतम आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो देखिए के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1,
तो 2 थीटा बराबर कितना स्टूडेंट्स 90। आपको पता है साइन की टेबल में 1 किसका मान होता है 90 और थीटा बराबर 45। देखा स्टूडेंट्स, ये लीजिए आगे आंसर 45। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं। इसका कंक्लूजन आता है लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी, लंबी कूदने वाला खिलाड़ी या भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है, भाले के भीतर भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, ठीक है, क्रम से अपने शरीर तथा भाले को, क्रम से अपने शरीर या भाले को क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको आंसर देना चाहिए। देखा, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स आंसर। टॉपर का जवाब टॉपर की तरह। ठीक है, अपनी लाइफ के हीरो बनिए, हीरो की तरह आपका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी लाइफ के भी हीरो नहीं बन सकते स्टूडेंट, तो औरों की लाइफ के लिए तो हीरो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्टार्ट तो बनने ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी लाइफ के हीरो बनिए, डू हार्ड प्रैक्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए कितने शानदार सवाल करा रहा हूँ मैं। ये वीडियो वास्तव में स्टूडेंट्स बहुत शानदार होने जा रही है। इस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक मिलने चाहिए और सब्सक्राइब मिलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए शानदार सवाल आपके सामने फिर उपस्थित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फिर से एक बहुत शानदार सवाल मैंने पहले ही बता दिया है, जिसे पढ़ने में भी मज़ा आ जाए और करने में भी मज़ा आ जाए। पढ़ाई को एंजॉय करना है स्टूडेंट्स, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जिस स्टूडेंट्स ने पढ़ाई को बोझ समझा, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स तो पढ़ना ही है, बहुत दिनों तक पढ़ना है। और जब बहुत दिनों तक पढ़ेंगे तो इसका मतलब बोझ उतने दिन तक आपके पास ज़िंदगी बोझ ही बनी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नो, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए जिस प्रकार से आप खेल को एंजॉय करते हो। ठीक है ना, तो देखिए कितने मज़े का सवाल है। ठीक है, तो देखिए कह क्या रहा है वो स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा है कि हम किसी वस्तु को कैसे फेंकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे फेंकें, ये लीजिए, यानी कि ये H और ये R बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, H और R बराबर हो, ये कह रहा कि कैसे फेंकें, यानी कि ऊपर भी उतनी दूरी तक जाए, अधिकतम दूरी तक, और वो नीचे भी उतनी दूरी तक जाए, ये सवाल। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, देखिए सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। पढ़िए सवाल, किसी वस्तु को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके, यानी प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण थीटा कैलकुलेट करना कि उसके प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो क्या प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई, पूरा लिखो आप, प्रक्षेप पथ की महत्तम ऊंचाई करने का तरीका देखना स्टूडेंट्स। H तथा क्षैतिज परास बराबर R बराबर, अर्थात H बराबर R। बोले स्टूडेंट, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। बस हमें H बराबर R और इन दोनों के हमें फार्मूले लिखने हैं। ठीक है ना, तो बताइए H बराबर क्या होता है, डायरेक्ट नहीं सूत्र लिखना स्टूडेंट। तो H बराबर क्या होता है स्टूडेंट, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना स्टूडेंट 2G बराबर R का क्या सूत्र है स्टूडेंट्स, U स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, कीजिए। यहाँ जी है स्टूडेंट, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो कीजिए, देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कीजिए, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर ले जाइए, 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, यही तो है स्टूडेंट्स, इसे वैसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, इसे साइन 2 थीटा के फॉर्म से खोल दीजिए, 2 इंटू 2 साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटता देखा स्टूडेंट्स, इस कोस थीटा को हम इधर ले जाएंगे, हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2 दूनी 4, या टेन थीटा बराबर 4, या ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने अच्छा सवाल, कितने आसान से हो गया, और करने का सब तरीका मैंने स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको यही बताया। आप नए नए स्टूडेंट्स हैं, आप जिस कंपटीशन में बैठेंगे, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है, मैं तो आईएएस को 2 बार इंटरव्यू से रिटर्न हुआ हूँ, इसलिए मुझे सारी बारीकियों का पता है। उन बारीकियों को मैं अभी से ही, जैसे जब भी आपकी अभी स्टार्टिंग होने वाली है लाइव कंपटीशन वाली लाइफ, अभी से समझा रहा हूँ, जिससे जो गलती मैंने की है आप स्टूडेंट्स ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, वरना तो लाइफ में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है स्टूडेंट्स, कि आपको होना कहाँ चाहिए था लाइफ में, और रहे आप कहाँ जाओगे, उसका मलाल हमें पूरी ज़िंदगी भर रहता है स्टूडेंट्स, पछतावा ज़िंदगी भर रहता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको सही गाइडेंस मिले तुरंत उसे फॉलो कीजिए, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उन बारीकियों को समझिए, अपनी लाइफ को और कंपटीशन को, और उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अपने फ्यूचर का निर्माण कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी उद्देश्य के साथ मुझे फॉलो करते रहिए, और कंपटीशन की तैयारी भी स्टूडेंट्स साथ के साथ करते रहिए, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और आप एक शानदार लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, और इस जीवन को कारगर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।